अभिषेक जी, स्वागत है आपका। जो एक कूढ़न की बात हम कर रहे हैं, इस संदर्भ में नहीं कि किसी क्षेत्र को लेकर, विधानसभा क्षेत्र को लेकर, हम उस बात को लेकर व्यापक तरीके से चर्चा करने बैठे हैं कि उस उपचुनाव का जो रिजल्ट है उससे क्या इंपैक्ट पड़ा। अब भीतर खाने एक बड़े विपक्ष की संरचना करने का अगर हमारा मन हो और जीत के बदले हार मिले, वो भी उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आत्मविश्वास है वो धराशायी होता है। इस चुनाव ने क्या सीख दी और क्या सच में एक ये जो हार है वो कूढ़न पैदा कर रहा है महागठबंधन के दलों में? कोई कूढ़न नहीं है विवेक जी। हम किसी चुनाव में जाते हैं, किसी रण में जाते हैं तो या तो पराजय मिलती है या विजय मिलती है। जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। निश्चित रूप से हार हुई है महागठबंधन की और लोकतंत्र में हमेशा जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता सर्वोपरि होती है, जनता अपना मत देती है। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए समीक्षा का विषय है कि हमारी हार क्यों हुई, किन जगहों पर हम पिछड़ गए, क्या उम्मीदवार चयन में दिक्कत हुई या कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हुई, हम वोटर्स तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए। बहुत सारे मसले हो सकते हैं जिस पर लगातार मंथन चल रहा है। मंथन किसके साथ लेकिन कर रहे हैं? एक हार से आप महागठबंधन की आगे की नियति को तय नहीं कर सकते हैं। महागठबंधन में सभी घटक दल बेहद मजबूती के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि एक बड़ा संदेश है, हमें जरा ये बताइए। उस संदेश की बात तो उस पर तो हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन जो महागठबंधन के भीतर से जो पूर्व विधायक अनिल सहनी ने जो बयान दिया, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया, ये कौन सा संदेश दे रहा है? किस तरह की एकजुटता का संदेश है? बगल में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने सुना। तेजस्वी यादव जी का बयान सुना। लालू प्रसाद यादव जी अभी बीमार हैं। आरजेडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो है नहीं, तो ऐसे बयानों को तवज्जो देना ही बेकार है। आप खुद समझिए कि जिन व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे, साबित हुए, जिनकी वजह से सीट खाली हुई, उनको दोबारा या उनके परिवार के किसी सदस्य को दोबारा मौका नहीं मिला, तो कूढ़न हो सकती है। हो सकता है कि भाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह का बयान लोग देते हैं। ऐसे बयानों को तवज्जो देने की आवश्यकता ही नहीं। आरजेडी का आधिकारिक बयान थोड़ी है। किसने इसे सेमीफाइनल कहा? मीडिया वालों ने तो कहा नहीं कि ये सेमीफाइनल है। नहीं, हम अरे सेमीफाइनल कहने का सीधा तात्पर्य विवेक जी यही है कि हम हर एक चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ते हैं। चुनाव में हमारी हार हुई है, एक छोटे मार्जिन से हार हुई है, एक बड़े पैमाने पर हमारे उम्मीदवार को मत भी मिले हैं, जो दर्शाता है कि अभी भी मतदाता मालिकों का जबरदस्त उत्साह, स्नेह है महागठबंधन को लेकर, नीतीश कुमार जी के चेहरे को लेकर। हम हर चुनाव को सीरियसली लड़ते हैं। यही बातें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने कही थी। लेकिन हमें सुनकर ताज्जुब होता है कि प्रधानमंत्री जी जब इतनी बातें कह रहे थे तो उन्हें मैनपुरी में जो इतने बड़े मार्जिन सीरियसनेस की बात है, तो यहाँ सीरियसनेस तो अभी तक, अब जगदा बाबू का बयान आपने सुना होगा, यहाँ तो सीरियसनेस उस बात को लेकर है कि अभी अभी नए नए तो हम जुड़े हैं। लब्बोलू आप तो यही था ना, अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। और क्या कह रहे थे जगदा बाबू राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पूरे संगठन को वो देखते हैं। संगठन को लेकर अगर उनका कोई आकलन है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो इसको इस तरह से क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई महागठबंधन कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। कहीं डर है भाजपा के अंदर। हाँ, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। क्वेश्चन मार्क के घेरे में लाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कुढ़नी के विषय में, किस तरह से जहां दिल्ली में वो बैठते हैं, एमसीडी के चुनाव में क्या हश्र हुआ है, हिमाचल में किस तरह से पटेल जी हैं, चलिए बात तो बड़े मार्जिन से हारे हैं। पटेल जी, अगर आरजेडी पूछ रही है, अगर जेडीयू ये कह रही है, नहीं तो ठीक है कि नीतीश कुमार का जो कद है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, कहा गया कि कुढ़नी में सब कुछ दांव पर लगा था क्योंकि 2 उपचुनावों में मंच पर नहीं दिखे, कुढ़नी में दिखे। इसे भी एक कारण बताया जा रहा है। हमें जरा बताइए, सारी कोशिशें कर ली गई, सब कुछ कह दिया गया, उसके बाद जो रिजल्ट आया सामने है, ऐसे में नीतीश कुमार का जो एक बड़ा आकार है, नीतीश कुमार को उस प्रमोटर के तौर पर देखा जा रहा है जो भविष्य में जाकर एक बड़े विपक्ष की रचना करेंगे, तो क्या ऐसे परफॉर्मेंस से ऐसा नहीं लगता कि बाकी जो और भी दल हैं वो कहेंगे पहले जाके अपना सुधारिए? विवेक जी, सिर्फ एक उपचुनाव के नतीजों से सारी चीजों का आकलन नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि एक से एक बड़े पॉलिटिशियंस रहे हैं, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है चुनाव में। मतदाता मालिक होते हैं। नीतीश कुमार जी की छवि बहुत व्यापक है। उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं।
उम्मीदवारों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। नीतीश कुमार जी एक अपने अलग काम में लगे हैं कि कैसे देश के स्तर पर विपक्ष के लोगों को एकजुट किया जाए। भाजपा के लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती है, उनकी मनोदशा को समझ सकते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की छवि को ये लोग दांव पर लगाने की बात करते हैं। मैंने सुशील कुमार मोदी जी का बयान सुना, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सुशील कुमार मोदी जी का यही कॉन्सेप्ट है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े मार्जिन से मैनपुरी में हार हुई है, हिमाचल में ये सत्ता से बेदखल हो गए हैं, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठते हैं, वहां अगर एमसीडी में इस तरह से हार हुई है इनकी आम आदमी पार्टी के सामने, तब तो प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी जी से हमारा आग्रह है कि वो इन बातों को भी सामने रखें, लेकिन हम जानते हैं कि ये लोग ऐसी बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि राजनीति में इनको अपने वजूद को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी में वजूद का संघर्ष है इनके साथ। ये लोग उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। पटेल साहब गलत है क्या ये कहना? परंपरागत सीटें रही है और वो पहले से भी मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता रहे हैं। मुलायम सिंह का लगातार मैनपुरी से जीतना रहा है। ये हार का कारण हो सकता है आपके सदस्य जो है वहां से जीते हैं, तो उसको लेकर करके आप लॉजिक नहीं चल सकता है। आपकी सीट हिमाचल पर बताइए, उसके बावजूद उड़ीसा पर बताइए, दिल्ली एमसीडी बताइए, उसके बाद महागठबंधन हो जाना बताइए, महागठबंधन के बाद दिल्ली एमसीडी के विषय में बताइए ना, नीतीश कुमार के पास उड़ीसा के विषय में बताइए, जब महागठबंधन के हिमाचल के विषय में क्यों नहीं बता रहे हैं आप? जी के साथ उनके जो वोटर हैं, एक बात को कहकर आप डेविएट नहीं हो सकते हैं पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा हिमाचल में जनता ने आपको क्यों नकारा, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, सुशील कुमार मोदी जी इस्तीफे की मांग क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक वजूद और हैसियत को बचाने के लिए। आप कोई वोट को सुशील कुमार मोदी जी से हमारा आग्रह है कि आप मांगे इस्तीफा, उसमें भी ऐसे नहीं होता है। सुशील कुमार मोदी जी को इस्तीफा मांगना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी से मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांगना चाहिए। उनमें अगर हिम्मत है तो उनका इस्तीफा मांगे, तब हमारे नेता के विरुद्ध ऐसी टिप्पणियां करें। नरेंद्र मोदी के ऊपर सुशील कुमार मोदी जी से कह देने भर से नहीं होगा, और आप लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, आप लोग इन बातों को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ छोटे मार्जिन से हमारी हार होती है, इसको आप बड़ा कारण नहीं बना सकते। ठीक है।